सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम कमलजीत है, मैं सैदपुरा का रहने वाला हूँ। आज से 10 साल पहले मैं आपको अपनी डेस्टिनी बताता हूँ। आज से 10 साल पहले मैं बीमारियों से घिर चुका था, बहुत भयंकर तरीके से घिर चुका था। सबसे पहले मुझे बुखार हुआ, जो इतना हुआ, बहुत लंबे समय तक बुखार हुआ और धीरे धीरे करके वो टाइफाइड में बदल गया। मैं टाइफाइड का इलाज कराने गया, अभी इलाज चल ही रहा था तो मुझे टीबी भी हो गई। टीबी का भी इलाज चल रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फिर मुझे पत्थरियां भी होगी साथ साथ। मैं और घिरता गया बीमारियों से और परेशानियों से घिरता गया। मैं अपने दिमाग से परेशान हो गया, मन उदास, शरीर कमजोर। एक बीमारी ठीक होती थी, एक का इलाज कंप्लीट होने वाला होता था, लेकिन उससे पहले दूसरी बीमारी, मेरे को पत्थरियां बन जाती थी, मेरे को रसोलियां बन जाती थी, उनका इलाज कराता था। इतनी दवाइयां खाता था कि मेरे दवाइयां खाने से मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, मेरा लीवर कमजोर हो गया, मेरा खाना पचना बंद हो गया। जब मैं खाना देखते ही मेरे को उल्टी आने लगती। मेरे को उल्टी आई, मैंने खाना भी छोड़ दिया, मैं 2 रोटी खाने लग गया। उससे मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया, मेरे खड़े होना मुश्किल हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। मेरे घर वालों का पैसा सारा मेरे ऊपर लगने लग गया। मेरे घर की हालत इतनी खराब हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे अपने इलाज के लिए, खुद के इलाज के लिए मुझे नौकरी भी करनी पड़ी। नौकरी करते करते दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार मुझे टॉयलेट जाना पड़ता। मैं दवाइयों से खा के इतना परेशान हो गया। उन चीज़ों से बचने के लिए मैं गलत रास्तों में चला गया। मैं तांत्रियों के पास, झाड़ फूस वाले के पास, पता नहीं कहाँ का पंडित उपाध्याय, कुछ नहीं मैंने छोड़ा। मैं सबके पास गया अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन दिन पर दिन मैं डूबता ही जा रहा हूँ। मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बीमारियों से इतना परेशान था कि मुझे अपने जीने की चाह ही खत्म हो चुकी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़े समय बाद मर जाऊंगा। मेरे घर वाले भी यही सोचते थे कि यार ये इतने लंबे समय से बीमारियों से घिरा हुआ है, इतनी दवाइयाँ खा रहा है, इसका शरीर इतना कमजोर है, इसका शायद बचना भी मुश्किल है। मेरे घर वाले भी सोच चुके। फिर किसी ने मेरी माँ को सनौली चर्च के बारे में बताया। माँ ने घर आके मुझे बोला कि बेटा सनौली चर्च में चलो। मैंने वहाँ का बहुत नाम सुना, वहाँ पे लोग बहुत चंगे होते हैं, मैंने उनके बारे में बहुत सुना। मैंने माँ को बोला, माँ मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि लोग उल्टा सीधा बोलते थे। कोई बोलता था कोई चीज़ इसका खून मांग रही है, कोई इसकी बलि मांग रही है। तो मैंने माँ को अपनी को साफ मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा कहीं। लेकिन माँ तो माँ है, माँ ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बेटा मैं तेरे को आखिरी बार बोल रही हूँ, तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ सनौली चर्च चल। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं कहूँगी, कहीं पे नहीं कहूँगी, सिर्फ एक बार वहाँ चल मेरे साथ, क्योंकि मैंने वहाँ का नाम बहुत सुना है। वहाँ पे बीमार आते हैं, पास्टर जी प्रेयर करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। तो मैंने कहा, माँ आपके कहने से सिर्फ आखिरी बार जा रहा हूँ, मैं आपके साथ आखिरी बार जा रहा हूँ। आप मुझसे वादा करो, आप दोबारा कभी मुझे कहीं पे नहीं जाने को बोलोगे। फिर मैं संडे वाले दिन सनौली चर्च में गया। जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया, मुझे वहाँ पे लोगों को देख के, जो वहाँ पे चंगे हो रहे थे, उनको देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब मैंने वहाँ लोगों को चंगे होते देखा, लोगों की गवाहियाँ सुनी, तो मुझे एक उम्मीद जगी, एक आशा जगी कि जब लोग वहाँ पे कैंसर की बीमारी वाले लोग चंगे हो रहे हैं, किडनियों फेल हो चुके लोग चंगे हो रहे हैं, दिमाग की नसें फटे हुए लोग चंगे हो रहे हैं, जो जिनके पाइपें लग रही हैं, वो जब वहाँ पे प्रेयर करने आते हैं, उसके बाद वो दोबारा गवाही देने आते हैं कि पास्टर जी मैं जब आया था, मेरे पीजीआई से पाइप लगे हुए थे, खाने के पीने के, वो गवाहियाँ दे रहे मेरे सामने कि हम चंगे हो गए हैं। आपकी प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी, हमें हमारे शरीर की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारियों से मुक्त किया, आज़ाद किया। जब मैंने ये गवाहियाँ वहाँ पे सुनी, तो मुझे अंदर से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं,
थोड़ी सी आशा जगी। फिर मैं दूसरे संडे गया, तीसरे संडे गया, फिर मैंने वहाँ पे नाम लिखवाया कि मैं भी पास्टर जी से स्पेशल मीटिंग करना चाहता हूँ। मैंने जब वहाँ नाम लिखवाया, फिर मुझे कॉल आई, मैं उनके पास गया। उनसे मैं क्या बात करता, मैं शर्मीला हूँ और मुझे बात करने में थोड़ी झिझक होती थी। मैं अपने शरीर की दुर्बलता देख के शर्मिंदगी महसूस करता था, मैं किसी से आँख नहीं मिला पाता। मैं गया वहाँ पे पास्टर जी के ऑफिस में गया, तो पास्टर कंचन मित्तल जी ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने उनको अपना नाम बताया। उन्होंने मेरे गांव का नाम पूछा, मैंने उनको बोला मैं शाहजपुरा से हूँ, मेरा नाम कमलजीत है। तो पास्टर जी ने मेरे तरफ ध्यान से देखा और मैंने उनको कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा आपके पेट में दिक्कत होगी। मैंने बोला जी हाँ, मैं अपने शरीर से और अपने पेट से बहुत परेशान हूँ। उसके बाद पास्टर जी ने कोई ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा खड़े हो, हम आपके लिए प्रार्थना करते। पास्टर कंचन मित्तल जी ने मेरे ना बताने के बावजूद मेरी बीमारी को जान लिया और खड़े होकर उन्होंने मेरे पेट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से की, मेरी चंगाई के लिए, मेरी शिफा के लिए, मुझे चंगा करने के लिए। उस दिन मेरे को जब पास्टर जी ने मेरे पेट में हाथ रख के प्रार्थना की, मुझे बहुत उसी समय कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में कोई हरकत हुई है। पर क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से बीमारियों से घिरा हुआ था, परेशानियों से घिरा हुआ था, तो मैंने उस समय उस चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं उनसे प्रेयर की, उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि बेटा आप चंगे हो जाओगे, यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। तो मैं घर आ गया। घर आके जो बंदा 2 रोटी नहीं खाता था, घर आके मैंने 3 रोटी खाई। जो रोटी को देख के उल्टी करता था, उसी दिन मुझे उल्टी वाली शिकायत जो कम से कम 3 साल से थी, वो चली गई। मेरे को आराम महसूस हुआ। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मुझे कुछ फील हुआ, मुझे कुछ आराम मिला, कुछ चंगा महसूस हुआ, क्योंकि मैं ये डर रहा था, क्योंकि हम इतने उल्टी पुल्टी जगह झाड़ फूस पता नहीं कहाँ कहाँ जा चुके थे। मैं ये बोल के ये नहीं दिखाना चाहता था कि मेरे घर वाले तो बोलें कि यार ये तो पहली बार में ही मिलके उनका फ़ैन हो गया या उनके बारे में ऐसी प्रशंसा करने लग गया। ऐसा कुछ नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं और घर वाले उसको झूठ महसूस करें और फिर मुझे ही बोलें कि यार तू तो ज़्यादा ही अपने आप को बढ़ रहा है। मैं चुप रहा, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। 1 हफ्ते के अंदर जो दवाइयाँ मैं 10 साल से खा रहा था, दिन की 10-10, 12-12 गोलियाँ जो मैं दिन में खाता था, वो 1 हफ्ते के अंदर मेरी सारी गोलियाँ हट गई। बिल्कुल मैं उनसे छूट गया, मेरे को बीमारियों से छुटकारा मिला। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे अब तो ऋतु ही बदल गई। सब कुछ चंगा महसूस होने लगा, अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगा, जीने की तमन्ना उमंग जाग गई। जो मैं इतना उदास, मायूस और अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुका था, मैं अब जीना चाहता हूँ। और मैं इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर कंचन मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना मुझे चंगाई दी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से मेरे लिए दुआ की। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।